अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम मोहम्मद शुएब है और आप देख रहे हैं शेबी बिटकॉइन यूट्यूब चैनल। आज जो है मैं मोबाइल से वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि कुछ लाइट का प्रॉब्लम है मेरे घर पे, तो इसलिए जो है मैं आपको मोबाइल से अपडेट दूंगा। यहाँ पर जो है सबसे पहले क्रिप्टो मार्केट कैप की बात करेंगे, फिर बिटकॉइन की, इथीरियम की, और साथ में कुछ रैंडम न्यूज़ मैं आपसे शेयर करूँगा जिनका मार्केट पर इम्पैक्ट हो सकता है। सबसे पहले यहाँ पर टोटल क्रिप्टो मार्केट कैप का चार्ट मेरे पास ओपन है और मार्केट जो है काफ़ी ज़्यादा पंप कर रही है, तो आप लोग जो है हो सकता है कि फोमो का शिकार हो रहे हो कि मार्केट जो है अब बड़ा मूव ले सकती है, तो इस बारे में मैं आपको गाइड करूँगा। यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको अगर गाइड करूँ तो ये वाला जो आपको पूरा रेड ज़ोन नज़र आ रहा है, ये इसका 3 डे के टाइम फ्रेम में एक ब्रेकर है, यानी कि बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है यहाँ पर। तो मैक्सिमम अगर मैं इसको देखूँ पंप करता हुआ, तो मुझे ये अपसाइड की जो लाइन नज़र आ रही है 1.33 ट्रिलियन तक ये जा सकता है टोटल मार्केट कैप। और उसके बाद जो है इसमें जिस तरह के प्रीवियस वीडियोज़ में भी मैंने आपको गाइड किया है कि मैं एक पुल बैक का इंतज़ार कर रहा हूँ, तो यहाँ पर भी मैं पुल बैक एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पर अगर RSI को आप देखें तो RSI जो है हमें पूरा का पूरा यहाँ पर देखें ओवरबॉट की कंडीशन में नज़र आ रहा है। 15 मिनट से लेकर 3 डे के टाइम फ्रेम में हमें अबव 70 जो है RSI नज़र आ रही है। तो इसका सिंपल सा मतलब ये है कि मार्केट में जो है लालच बहुत ज़्यादा है, ग्रीड बहुत ज़्यादा है। सून और लेटर जब पोजीशंस क्लोज होंगी तो हमें जो है RSI कूल डाउन होती नज़र आएगी, और RSI कूल डाउन होने के लिए यहाँ पर हमें एक पुल बैक भी ज़रूरी है। अच्छा, यहाँ बिटकॉइन की बात करते हैं। बिटकॉइन का भी 3 डे का टाइम फ्रेम मेरे पास ओपन है, और इसका अगर बेरिश ऑर्डर ब्लॉक में आपसे डिस्कस करूँ तो वो मैंने आपसे प्रीवियस डेज़ में भी डिस्कस किया था कि इसका जो मैक्सिमम एरिया होगा हमारे पास वो 32,000 का एरिया होगा। यहाँ पर अगर आप देखें तो आपको ये वाला एरिया नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा दिन इसने कंसोलिडेशन की थी, तो अब दोबारा से बिटकॉइन हमें यहाँ पर कंसोलिडेशन करता हुआ नज़र आ सकता है, और दोबारा से जो है हम एक पुल बैक देख सकते हैं। और अगर मार्केट बिलफर्ज 35,000 पर भी जाती है तब भी मैं यहाँ पर जो है फोमो का शिकार नहीं होऊंगा। पहले भी मैंने आपको यही कहा था, अब दोबारा से मैं आपको यही अपडेट देने लगा हूँ कि मैंने फोमो का शिकार नहीं होना, क्योंकि मैं एक वैलिड पुल बैक का इंतज़ार करूँगा। और इतने ज़्यादा एक्सट्रीम पंप के बाद एक वैलिड पुल बैक जो है, डीपली पुल बैक आता है जो कि 40% का होता है या 30% का, मैक्सिमम 40% होना चाहिए। तो वो जब आएगा 25,000 के एरिया पर होगा या 30,000 के एरिया पर होगा। जब यहाँ पर ये RSI जो आपको ग्रीन होती नज़र आ रही है, ये जब मुझे रेड आने लगेगी नज़र, तब मैं जो है इन्वेस्टमेंट का सोचूंगा। फिलहाल जो है मैं सिर्फ मार्केट को वॉच कर रहा हूँ। जब से शिंगाई अपग्रेड होने वाला था तब से जो है शॉर्ट की पोजीशंस बहुत ज़्यादा लोगों ने रिकमेंड की थी, और काफ़ी ज़्यादा लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इथीरियम जो है शॉर्ट की पोजीशन के लिए तैयार है और अब हम शॉर्ट लेने वाले हैं। लेकिन मैंने आपको मना किया था कि आपने शॉर्ट की पोजीशन नहीं लेनी। और अगर आपने देखें मेरी रिकमेंडेशन को जो है एक्सपेक्ट किया है, मेरी रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट किया है, तो यहाँ पर देखें अब जो है जो लोग भी शॉर्ट की पोजीशन ले चुके होंगे वो यहाँ पर लिक्विडेट हो चुके होंगे। और अगर मैं करंट सिनेरियो की बात करूँ कि करंट सिनेरियो क्या हो सकता है, तो अप साइड पर ये जो आपको रेड जोन नज़र आ रहा है, ये मेरे हिसाब से इसका बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है। मैक्सिमम अगर ये जाएगा तो ये $2500 तक जा सकता है, और डाउन साइड पर भी इसने पुल बैक लेना है। इस पर भी बिटकॉइन की तरह अप साइड पर एक अच्छी मूवमेंट इसने दिखाई है यहाँ पर, लेकिन एक पुल बैक हमें नज़र नहीं आया। एक डीपली पुल बैक इसका होगा और उसके बाद जो है हम इथीरियम को भी अप साइड पर जाता हुआ देखेंगे अगर इसने बुलिश होना है तो। फिलहाल जो है यहाँ पर अगर इथीरियम की बात करें तो इथीरियम भी इस जगह हमें देखें, ये वाली जो सपोर्ट है हमें स्ट्रांगली यहाँ पर 2 बार सपोर्ट हुई और तीसरी बार इसे ब्रेक कर दिया। तो ये 3 डे के टाइम फ्रेम वाली सपोर्ट है, तो इसने जो है स्ट्रांगली होल्ड करना है। और उसके बाद अगर यहाँ डाउन साइड पर भी हम देखें तो डाउन साइड पर भी जो लाइन मैंने ड्रॉ की है उसको भी इसने 2 से 3 बार 4 बार यहाँ पर एज अ रेजिस्टेंस फेस किया है, और अब इसका अप साइड पर दोबारा से एक बार रीटेस्ट हो रहा है। तो इस रीटेस्ट पर भी मैं आपको जो है लॉन्ग रिकमेंड नहीं करूंगा, और मैं इथेरियम के लिए फिलहाल शॉर्ट टाइम फ्रेम में बुलिश नहीं हूं, क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखें तो RSI हमें ओवरबॉट की कंडीशन में नज़र आ रही है। पिछले दिनों मैंने आपको शॉर्ट से मना किया था, तो मैंने RSI को भी डिस्कस किया था कि RSI में मुझे कहीं भी ग्रीन कलर नज़र नहीं आ रहा कि जिसकी वजह से मैं इथेरियम पे शॉर्ट की पोजीशन का सोचूं। लेकिन फिलहाल अगर हम चाहें तो शॉर्ट की पोजीशन ले सकते हैं, लेकिन हमारा स्टॉप लॉस जो है मैक्सिमम इस एरिया से अबव होना चाहिए। ठीक है, इस एरिया से अबव होगा तभी जो है हम जो है सेफ रह सकते हैं, वरना ये पूरा एरिया इसका प्रीवियस बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है, तो इसको एक बार ये फिल करेगा और फिर डाउन साइड पर हम इसकी करेक्शन देख सकते हैं। यहाँ पर ट्विटर की न्यूज़ के हवाले से कुछ डिस्कस करते हैं। एक चैनल है यहाँ पर जो वेल की ट्रांजैक्शंस को और ट्रेडिंग को ट्रैक करता है, उसने कहा है कि GMX वेल जो है वो मैक्सिमम लॉन्ग है, और सिंथेटिक्स एक और प्लेटफॉर्म है उसकी जो है वेल्स शॉर्ट है। यानी दोनों तरफ वेल्स और वेल्स में भी जो है ठग वार चल रहा है। यहाँ पर जो है मैक्सिमम लॉन्ग की पोजीशन, यहाँ पर मैक्सिमम शॉर्ट की पोजीशन। तो इस चीज़ को भी हमने देखना है कि वेल खुद जो है वो
आपस में जो है एक ठग वार कर रही हैं कि किस तरफ जो है मार्केट जाएगी। और यहाँ पर अगर देखें तो एक बंदे ने यहाँ पर चार्ट शेयर किया है। इस चार्ट के हिसाब से 2019 में भी सेम वैसा ही बुल फ्लैग बना था और बुल फ्लैग के बाद जो है एक्सट्रीम पंप हमने देखा था। और यहाँ पर देखें तो दोबारा से बुल फ्लैग बन रहा है। अब देखें यहाँ पर 2019 के हिसाब से भी अगर मैं कंपेयर करूँ तो एक स्ट्रॉन्ग पंप आया, उसके बाद एक पुल बैक आया। तो मैं इस पुल बैक का इंतज़ार कर रहा हूँ, उससे पहले मैं जो है मार्केट में एंटर नहीं होऊंगा। तब तक जो है मैं मार्केट को क्लोजली वॉच करूँगा। और यहाँ पर भी अगर हम देखें तो बिलफर्ज यहाँ पर अगर पुल बैक नहीं आता हमारे पास तो थोड़ा सा ऊपर जाकर आ जाएगा, लेकिन पुल बैक लाजमी आना है। आपने इस मार्केट में एंटर नहीं होना, क्योंकि ये मार्केट फ़िलहाल बहुत रिस्की है। अगर इस मार्केट में आप एंटर होंगे तो हो सकता है आपकी एंट्री के बाद ही मार्केट डंप हो जाए और आप स्ट्रक हो जाएं अपनी पोजीशंस के साथ। अच्छा, यहाँ पर उसी चैनल ने एक जीएमएक्स की वेल की ट्रेडिंग का डेटा शेयर किया है कि जीएमएक्स की वेल जो है $11 मिलियन उसके लिक्विडेट हो गए हैं। उसने बिटकॉइन को शॉर्ट किया था तो उसके $11 मिलियन लिक्विडेट हो गए। तो आप इस हिसाब से अंदाज़ा लगाएं कि कोई बंदा भी मार्केट को ट्रैक नहीं कर सकता। आप और मैं तो क्या चीज़ है जब वेल्स ही लिक्विडेट हो जाती हैं। और उसके अलावा यहाँ पर बात करें तो इस बंदे ने जो है मिनी अल्ट सीज़न के बारे में कहा है कि मिनी अल्ट सीज़न जो है वो स्टार्ट हो सकता है, क्योंकि बिटकॉइन जो है वो 30K से अबव स्टेबल हो गया है। इथेरियम 2000 से ऊपर चला गया है और बीटीसी की डोमेन जो है वो बेरिश डाइवर्जेंस बना रही है डेली के टाइम फ्रेम में। और टोटल क्रिप्टो मार्केट कैप जो है वो 3 डे के टाइम फ्रेम में ब्रेकआउट कर रहा है और टोटल 2 जो है वो वेज ब्रेकआउट कर रहा है वीकली टाइम फ्रेम में और टोटल 3 ब्रेकआउट कर रहा है 11 मंथ की रेजिस्टेंस को। तो इसके हिसाब से जो है अल्ट सीज़न स्टार्ट हो सकता है। तो फिलहाल काफ़ी सारे अल्ट्स कॉइन हैं जो कि बाइंग पोजीशन में है। अगर आप कहेंगे तो मैं वो आपसे रिकमेंड कर दूंगा, शेयर कर दूंगा आपसे। लेकिन हमेशा से जो है मार्केट में अपना टोटल सरमाया आपने एक साथ नहीं लगाना, एक साथ नहीं निकलना, क्योंकि जैसे कि मैंने अभी वेल की लिक्विडेशन आपसे शेयर की तो इसी तरह हम जो है लिक्विडेट हो सकते हैं या हम भी स्ट्रक हो सकते हैं। और यहाँ करंटली बिटकॉइन के फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स की बात करें तो वो भी 68 पर है, यानी एक्सट्रीम मार्केट ग्रीड की तरफ जा रही है। और जैसे जैसे ये मीटर आगे बढ़ता जाएगा हमारे पास जो है बेरिश सेंटिमेंट, मतलब एक किस्म का ये एक्सपेक्ट किया जाएगा कि ये दोबारा से जो है फेयर के तरफ जाने वाला है। यानी जितना ज़्यादा मार्केट में लालच होगा उतनी ज़्यादा मैनिपुलेशन होगी और उस मैनिपुलेशन के बाद जो है इस इंडिकेटर ने भी अपना जो है न्यूट्रल में आना है और फेयर में आना है। उसके अलावा आज की ऑप्शन एक्सपायरी की बात करें तो 30,500 बिटकॉइन की ऑप्शन एक्सपायरी होने वाली है और 2,60,500 इथेरियम की एक्सपायरी होने वाली है। तो इस हिसाब से मार्केट में हमें थोड़ी बहुत जो है वो वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। और यहाँ पर अगर बात करें हम 30 घंटे में जो है 2,40,000 इथेरियम विड्रॉ हो चुके हैं और फिलहाल 1 मिलियन इथेरियम बाकी हैं जो वेट कर रहे हैं अपने विड्रॉवल का। और कल के दिन मैंने आपसे डेटा शेयर किया था कि कल के दिन भी विड्रॉवल का प्रेशर काफ़ी ज़्यादा था। हर 24 घंटे में ऑलमोस्ट 1 लाख इथेरियम जो है वो विड्रॉ किए जा रहे हैं, अनलॉक किए जा रहे हैं। तो यहाँ पर फ़िलहाल अभी भी इथेरियम के ऊपर प्रेशर बाकी है, तो मैं इसलिए आपको इथेरियम की शॉर्ट रिकमेंड कर रहा था। और यहाँ पर एक कॉइन सिग्नल ने APE टोकन का सिग्नल दिया है, उसका टारगेट जो है वो 30 से 50% का है। और उसके हिसाब से देखें तो उसने एक ट्रेंड लाइन ड्रा की है कि ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो जैसे ही होगा तो आप रीटेस्ट पर एंट्री ले सकते हैं। यहाँ पर देखें इसने एक रीटेस्ट आपको दिखाया है, इस रीटेस्ट पर आप एंट्री ले सकते हैं। और जैसे ये रीटेस्ट लेगा तो ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि ये जो है 30 से 50% का पंप लेगा। आप जो है इस ट्रेंड लाइन से बिलो जो है अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं। तो ये थी आज की अपडेट। उम्मीद है कि आज की अपडेट भी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।